अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इकरारुल हसन की एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ लड़ाई झगड़े के बारे में। आप सब ने वो वीडियो देखी जिस तरह से इकरारुल हसन ने उनको जलील किया, जो भी बातचीत हुई, वीडियो आप सब ने देखी। बल्ब के बच्चे बनो ना यार, और मेरे खिलाफ बात करेंगे आप यहाँ पे। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। उस वीडियो के वायरल होते ही पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज इकरारुल हसन के खिलाफ बोलने लगे। इकरारुल हसन को बहुत बुरा भला भी कहा और पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त इकरारुल हसन के साथ नहीं बल्कि उस सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ। मिशी खान जो है वो आपको पता है कि वो दबंग खातून है, हर जगह बोलती हैं और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर वो अपना ओपिनियन ना दे, बात ना करे। इस पर मिशी खान ये कहती हैं कि इकरारुल हसन को इमरान फोबिया हो गया। आपको पता है क्योंकि ये सारा जो मामला है, सारे के पीछे एक ही बात वो बार बार कर रहे थे कि तुम यूथी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इमरान के सपोर्टर हो। खैर, वो ये कहती हैं कि इमरान फोबिया हो गया, इससे लड़ झगड़ कर जेलस होकर आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। मिशी ने यह भी कहा कि इस बंदे ने ठीक ही कहा है कि आप बदअखलाकी में जवाद अहमद के साथ साथ ही हैं। मतलब जिस तरह से आप बात करें, आपको पता है जवाद अहमद का भी एक वीडियो आया था जिसमें वो उनके घर पर एक सहाफ़ी बैठा था, एक सवाल किया तो उन्होंने उसके साथ जिस तरह से बदतमीजी की, अपने घर से निकाला, जो कुछ भी किया, उसमें भी लोगों ने उस सहाफ़ी का साथ दिया था, जवाद अहमद का साथ नहीं दिया था। खैर, वो साथ एक और हमारी पीटीवी की पुरानी एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है फराह नदीम। इन्होंने कहा कि इकरार साहब सारी जिंदगी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमें सब्र की तलकीन करते रहे और खुद क्या करें। एक बंदा अगर अपने दोस्त से ये कह रहा है कि ये कामयाब नहीं होगा तो इसको इग्नोर भी किया जा सकता था। बात तो सही है कि अगर आप इतने बड़े पॉलिटिशियन बनने का ख्वाब देख रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं इमरान खान को कम्पीट करूंगा, मैं इस लेवल पर आऊंगा, और फिर आप एक बंदे की बात को, सरगोशी को सुनते हैं और उसके ऊपर मतलब इस कदर चढ़ दौड़ते हैं कि पूरा एयरपोर्ट इकट्ठा कर देते हैं, पूरा सोशल मीडिया, पूरा पाकिस्तान इस वीडियो को देख रहा है और राय दे रहे हैं, गालियां भी पड़ रही हैं, बुरा भला भी कहा जा रहा है। खैर, उस पर भी आगे चलकर बात करते हैं। पहले मैं ज़रा आपको सेलिब्रिटीज़ के हवाले से बता देता हूँ। माया अली ने कहा कि आज अंदाज़ा हो गया कि कोई भी शख्स अपने ज़ाती मफाद के लिए सियासत तो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन एक सच्चा लीडर बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। खैर, ये बात तो माया ने बिल्कुल ठीक की है कि सियासत को ज्वाइन तो कर सकते हैं, एक सच्चा लीडर बनना हर बंदे के बस की बात नहीं है। साथ में वो ये कहती है कि किसी शख्स से इस्तीफा आप कैसे मांग सकते हैं? क्या उसके बीवी बच्चे नहीं है? उसने अपने बीवी बच्चों को नहीं पालना? तो बात तो वाकई सच है कि अगर किसी ने आपको छोटी सी आप पर क्या कहते हैं कि तनकीद की या ये कह दिया कि इसका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा, उस बात को सुनकर आप उससे इस्तीफा भी मांग रहे हैं, उसको जलील भी कर रहे हैं, उसको इतना बुरा भला भी कह रहे हैं। आज आपका सब्र कहाँ गया? पैसा और शोहरत किसी शख्स को अच्छा इंसान नहीं बना सकती। और उन्होंने ये भी कहा कि जाने देते सर, हमारे मुल्क के ऊपर और भी बड़े मसाइल हैं और सिक्योरिटी अफसर के अलावा भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको इस्तीफा देना चाहिए, जो इस्तीफा डिजर्व करते हैं। अब देखें, जब वो ये बात कर रहे थे कि तुम यूनिफॉर्म में, तो फिर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात इकट्ठे होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप यहाँ कमज़ोर आदमी पर तो बोलते हैं लेकिन ताकतवर पर आप नहीं बोलते, और इनके पूरे कैरियर में ये सब कुछ देखा गया। और सबसे बड़ी बात आप लोगों ने देखी होगी, जब दुआ ज़ारा वाला मामला आया था तो उस पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था। इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है और ये है, और बाद में ये बात पता चली थी कि इन्होंने इंटरव्यू मांगा था, उन्होंने इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया था। तो इन्होंने उस लड़के को एक बहुत बड़ा गैंग साबित करने की कोशिश की थी, जबकि उसके पीछे कोई गैंग साबित ना हुआ, ना उसकी कोई हिस्ट्री मिली, ना कुछ मिला, लेकिन ये साबित अपनी वीडियो में कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा गैंग है। खैर, वो एक अलग बहस है, उस पर क्या हम कहें कि यार इंटरव्यू ना देने पर बकौल उन लोगों के, और जिन जिन लोगों ने उस केस में बात की थी, उनका साथ दिया था, वो लोग ये कह रहे थे कि हमने कोई गैंग नहीं देखा और ये सारा एक इल्ज़ाम है। खैर, सबीना फारूक कहती हैं, सबीना फारूक वो हैं जिनको आपने ड्रामा सीरियल तेरे बिन में, काबली पुलाव में देखा, बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया, बड़ी कमाल एक्टिंग करती हैं और उसके साथ साथ वो अपने असूलों की बड़ी पाबंद है। सबीना फारूक कहती हैं, भाई मैं आपको थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री के बारे में बता दूं कि वो सेट के ऊपर अगर कोई गलत काम, गलत सीन नहीं करना चाहती तो वो नहीं करती, किसी भी तरह से नहीं करती, और वो इनकार करती हैं और इनकार करके ये बात साबित करती हैं कि मैं वहाँ से नहीं आई हूँ
जहां से और लड़कियां आती हैं और वो ये हर तरह के सीन कर लेती हैं। मैं एक पढ़ी लिखी हूं और मैं ये सीन नहीं करूंगी। और इसकी गवाही बुशरा अंसारी ने भी दी और भी बहुत सारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने भी दी। खैर, वो ये कहती हैं कि इन्होंने कहा कि जब अपनी मर्जी की गवर्नमेंट आए सिर्फ तब जॉब करना, क्योंकि जब उन्होंने कहा ना कि तुम्हारी मर्जी की नौकरी, तुम्हारी मर्जी की गवर्नमेंट आएगी तब जॉब करना, तो इस बात को उन्होंने पकड़कर बड़ी जबरदस्त बातें की। क्या जब तक आपकी मर्जी की हुकूमत नहीं आती आपको जॉब छोड़कर घर बैठ जाना चाहिए? और अगर आपकी मर्जी की हुकूमत है तो क्या आपको उसकी इबादत करनी चाहिए? उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि पूरा अमेरिका जो है वो ट्रंप को पसंद नहीं करता, उस पर तनकीद करता है और उसके खिलाफ बातें भी करता है। क्या उन सबको जॉब छोड़ देनी चाहिए? और ये वही लोग हैं जो रमजान में हमें सब्र तहम्मुल का दर्स देते हैं। एक बंदा अपने कुलीग से जो मर्जी बात करे, आपको क्या, आपका रवैया किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। और जाहिर है एक बंदे ने खास करके कि यार इस बंदे का भी हाल जो है जवाद अहमद वाला होगा। अब जवाद अहमद का हाल आप सबको पता है कि कोई बंदा उनको पसंद नहीं करता और उसकी असल वजह क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत में इमरान खान के खिलाफ बोलते हैं। अब देखिए, जब आप सियासत में आना चाह रहे हैं तो आपको मौजूदा हुकूमत के जो मामलात हैं उन पर बात करनी चाहिए। बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है, गैस नहीं है, पूरा मुल्क बंद हो रहा है, 8 बजे बंद हो रहा है। लोगों के जो बिजनेस है, खाने पीने, दुकानों, किसी तरह का भी बिजनेस है जो शुरू से चलता आ रहा है, वो लोग तो अब 12 बजे 1 बजे दुकानें खोलते हैं और रात 1 बजे तक दुकान या रेस्टोरेंट खुलते हैं। अब इन्होंने रूल कर दिया 8 बजे का। अब लोगों के लिए प्रॉब्लम है, आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी गवर्नमेंट को या अपने लोगों को किस तरह से लेके चलें कि उनके नुकसानात कम हो, उनके प्रॉब्लम्स कम हो। लेकिन आप किस पर आवाज उठा रहे हैं? हर वक्त इमरान खान के खिलाफ। अब मिशी खान चूंकि वो कहती हैं कि इमरान खान जैसा बनकर तो दिखाए, वो आप पता नहीं 10,000 बार दोबारा से कोशिश करें तब भी आप नहीं बन सकते। ये लोगों की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आप एक बंदे को टारगेट करके, एक बंदे को कि 5 बच्चों की माँ को भगाकर ये इस तरह की बातें करना, मतलब आपको भी जेब नहीं देता, इकरार भाई को भी जेब नहीं देता। वो इसलिए जेब नहीं देता कि आप सियासत में आना चाह रहे हैं। आप जब आप सियासत में आ रहे हैं, आप इस तरह की बात करते हैं, चाहे वो इमरान खान कोई किसी के बारे में गलत बात करें, तो एक बड़े लीडर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो लोगों को ये साफ नजर आने लग जाता है कि आप सिर्फ एक बंदे को टारगेट करके उसको बुरा भला कहना चाहते हैं, जबकि आपका बच्चा खुद ये बात कहता है कि मेरा जो लीडर है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूं, जिसका मैं फैन हूं, वो इमरान खान है। ये बात आज आप अपने बच्चे का पुराना वीडियो निकाल कर देखें। खैर, ये सारी मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप अगर एक बंदे को टारगेट करके अपने कैरियर को लेकर चलेंगे तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि मैं मुल्क को चेंज करना चाहता हूं, तो मौजूदा लोगों की जो बुरी क्या कहते हैं कारकर्दगी है, उस पर आपको बात करनी चाहिए। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, वो तो जेल में पड़ा हुआ है, इमरान खान तो जेल में है। वो ना अपने लिए कुछ कर सकते हैं, ना किसी और के लिए भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं आवाम के लिए, वो इसलिए लोग आपके पीछे चलेंगे। खैर, आप जितना मर्जी बोलेंगे, लोग इमरान खान से हटकर आपकी तरफ नहीं आएंगे। आपको लोगों को लगेगा कि आप सिर्फ इमरान खान के खिलाफ बात करें। खैर, इसके साथ सबीना फारूक ये भी कहती हैं कि जो असल मर्द का बच्चा होता है वो मुंह पर थूके फेंक कर नहीं बोलता। अब जाहिर है वो इतने जोर से बोल रहे थे तो उनकी थूके बाहर आ रही थी। इसको देखकर उन्होंने कहा कि जो मर्द का बच्चा होता है वो थूके नहीं फेंकता, बल्कि प्यार से समझाता है। और एक और है मरियम नूर, उन्होंने कहा कि ओ भाई, काश मैं ये ना देखती, मुझे वोमिटिंग आ रही है, मुझे वोमिट आ रही है भाई, मेरा दिल खराब हो रहा है। ये हाल है हमारी पब्लिक फिगर का। इतना ज्यादा छिछोरापन, बस मर्द बनो और 4 शादियां कर लो। मतलब लोगों ने टारगेट किया कि अगर मर्द बनना है तो 4 शादियां करनी है। खैर, 4 तो नहीं होना, नहीं 3 नहीं यार चलो। अच्छा, एक और है हमारे सैफ अली खान, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एंट्री मारी है तमाशा से, और उसके बाद आने वाले वक्त के बड़े स्टार हैं। अभी भी खैर बड़े स्टार हैं, लेकिन आने वाले वक्त में बड़े स्टार बन जाएंगे। वो कहते हैं कि काश आप इसका जवाब देते कि इंशाल्लाह मैं मेहनत करूंगा और एक दिन आप खुद कहेंगे कि मेरा वो हाल नहीं हुआ जो आप समझ रहे थे। बहुत अच्छी बात है कि अगर इकरार साहब गुस्सा करने की बजाय उस बंदे को चीख कर जॉब छोड़ने और मर्द बनने का मशवरा देने की बजाय
ये कहते कि भाई देख लेना, एक दिन आएगा तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ। इकरारुल हसन ने वजाहती बयान दिया, जिसके बाद कमेंट सेक्शन में भी उनको बहुत ज़्यादा तनकीद और गालियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन इसने गलत किया। पूरा एयरपोर्ट जो है वो मेरे साथ खड़ा था, हालांकि वहाँ पर इनका साथ देने वाला कोई नहीं था, सिर्फ हैरानी से लोग देख रहे थे और मामला निपटाने के लिए कह रहे थे कि चलें ख़त्म करें, चलें माफ़ी मांग लें, भाई आप ही माफ़ी मांग लें, इस तरह की। खैर कमेंट में अब उनके लिए एक और लंबी कतार लग गई, जिसमें उनको बहुत कुछ, मेरा ख्याल है कमेंट पढ़ के उनको अंदाज़ा खुद भी हो जाना चाहिए इकरारुल हसन को कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट को एक और इन्फ्लुएंसर जिनका नाम है लारेब मलिक, इन्होंने एक्सपोज किया है, और एक्सपोज ऐसा किया है कि जिसे देखकर आप कहेंगे वाह, एक्सपोज है या सस्ती शोहरत दस्ते कोशिश है। भाई सस्ती शोहरत भी देखे ना, आजकल बड़ा एक अजीब सा रिवाज बन गया। किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर पर कोई भी इल्ज़ाम लगाएं, कोई भी बात करें, और उसके बाद आप खबरों की जीनत बन जाएंगे और आपको शोहरत मिल जाएगी, लेकिन वो शोहरत कुछ अरसे के लिए होगी। जब तक वो मामला चलता रहेगा लोग आपसे बात करेंगे, आपका नाम लेकर डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में आप गायब हो जाएंगे। खैर ये बात मेरी ज़रा समझ से बाहर है कि ये एक्सपोज था या क्या था। लारेब मलिक इंस्टा पर इनके 7 लाख जो है फॉलोअर्स हैं, एक नॉर्मल सा कंटेंट बनाती है जिस तरह से लड़कियां बनाती हैं। आपको पता है, मैं इस डिटेल में क्या जाऊं कि वो क्या कंटेंट बनाती है। कंटेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है कि आप रिसर्च करें, उस पर कोई कंटेंट बनाएं, चाहे वो आप बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कंटेंट बनाते हैं जो कभी अपने मुंह से नहीं कहते कि मुझे फॉलो करो। भाई लोग मजबूर हो जाते हैं कि दोबारा उसकी वीडियो कब आएगी और हम देखें। खैर वो एक नॉर्मल सा कंटेंट बनाती हैं और उन्होंने एक्सपोज ये किया कि भाई रजब भट्ट ने उनको डीएम किया, जिसमें उन्होंने लिखा बिग फैन मैम, उनकी वीडियो देखकर लिखा कि बिग फैन मैम। अब उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, पब्लिक किया, और उसके बाद ये भी दिखाया कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब लोगों में से जो राय थी, वो लोगों में से कुछ कह रहे थे कि रजब भट्ट को ज़रूरत क्या पड़ी थी कि इनको डीएम करने की, और अगर किसी ने डीएम कर दिया तो इसमें एक्सपोज करने वाली कौन सी बात थी। भाई किसी का कोई कंटेंट या कोई बात अच्छी लगती है तो बंदा लिख देता है बिग फैन मैम, बिग फैन यार, फलां फलां फलां। हमें भी लिखते हैं, थोड़े से ही लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लिखते हैं। जो भी लिखते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। खैर हमें भी लोग लिखते हैं, तो अब इसका क्या मतलब है? क्या हम उनको एक्सपोज करने लग जाए यार, किसी लड़की ने लिखा बिग फैन है, हम ये बताएं कि हमने इसको ब्लॉक कर दिया। कितने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने ऐसे टिकटॉकर्स हैं जब मिलते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त आप बोलते हैं, क्या ज़बरदस्त काम करते हैं। अब मैं क्या उनकी बातें रिकॉर्ड कर करके शॉर्ट्स में लगाता रहूँ, देखो मुझे फलां ने कितना अच्छा कहा है, ये देखो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ मैं बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा तुम्हारा कंटेंट, तुम्हारा पॉडकास्ट बड़ा मज़े का होता है। ये अच्छे लोगों की बातें नहीं होती। अगर किसी ने आपको डीएम किया, आप ब्लॉक करते हैं, बस ठीक है, बात खत्म, मुझे रजब भट्ट से क्या लेना देना। खैर इसके जवाब में वो कहती है कि ना मैं शोहरत और ना ही मैं पैसे की भूखी हूँ और ना ही मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। मैं आज तक अपने इंस्टाग्राम से या किसी भी जगह से मैंने 1 रुपया तक नहीं कमाया। वो तो नहीं कमाया तो थोड़ी बदकिस्मती ऐसी की कर सकते हैं। लेकिन इस पे 2 चीज़ें हैं। पहले मैं ये कहता हूं कि रजब भट्ट को अपने कैलिबर का खुद ख्याल रखना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों को अगर आप नहीं देखेंगे तो आए दिन आप पर बातें होती रहेंगी और आपको लोग एक्सपोज करते रहेंगे। खैर इनके साला साहब जो है ऑन, वो फिर टिकटॉक लाइव पर बैठ कर इनको बार बार टारगेट करते हैं और कहते हैं जो भी लड़की बिग फैन मैम, बिग फैन मैम। खैर बिग फैन मैम, बहरहाल बिग फैन मैम, थैंक यू मोना, बिग फैन मैम। खैर अब ऑन शेख को हम इनका साला तो नहीं कह सकते, यही कह सकते हैं कि साला, सबका साला, क्योंकि जो इनकी डाइवोर्स है वो प्रोसेसिंग में, प्रोसेस चल रहा है उसका, ईमान का और रजब का। रजब ने ये फैसला मेरा ख्याल है कर लिया है कि अब वो उनके साथ नहीं रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं जी ताना नीर मुबीन के बारे में। पोस्ट लगाई कि पिछले कुछ महीनों से मेरी स्किन बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। तेज लाइट, हर रोज मेकअप, मुख्तलिफ किस्म की ट्रीटमेंट, इन सारी चीज़ों की वजह से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पहले मेरी ग्लास स्किन थी, लेकिन अब मेरा चेहरा दानों से भर चुका है। फाइनली बेहतरी हो रही है, मतलब बेहतरी आ रही है, लेकिन लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि फ़ोटोज़ में छुप नहीं सकता, लेकिन आप लोग इतनी तनकीद और इतनी बुराइयां और ये सब कुछ क्यों करते हैं?
हम लोग भी इंसान हैं, हमारी स्किन भी आप जैसी है, हमें भी दाने निकल सकते हैं, हमें भी कोई बीमारी हो सकती है, हमें भी कोई तकलीफ हो सकती है। लेकिन लोगों ने इतना बुरा भला कहा, लोगों ने इतना मेरी स्किन को देखकर, दानों को देखकर, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ी बहुत रहम दिली कर लिया करें। यार देखो, जब कोई एक्टर बीमार होता है ना जब कोई एक्टर बीमार होता है तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले ये आता है, देखिए क्या हाल है। अब अगर कोई एक्टर बीमार हो गया, किसी एक्टर पर बुरा वक्त आ गया, किसी के गुर्दे पे खराब हो गए, किसी को कोई बीमारी लग गई, तो क्या आम इंसान को बीमारी नहीं लगती? आम इंसान को भी बीमारी लगती है, आम इंसान भी परेशान होता है, वो भी मुश्किलात से गुजरता है। लेकिन कोई एक्टर बीमार हो जाए और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़ा हो, बुढ़ापे में है, जैसे मेहदी हसन साहब थे और वहीद मुराद हो गए, वो भी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बीमार थे, एक्सीडेंट के बाद उनकी सिचुएशन ख़राब थी। अच्छा, और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, जैसे अभी एक लकी डियर वो फौत हुए, और क्या किस किस का नाम लूँ यार, बहुत सारे एक्टर्स हैं। सबके अगर नाम लेने पर आ जाऊँ तो मैं इन एक्टर्स पे हैरान होऊंगा कि यार इतने बड़े बड़े एक्टर्स ये आपस में कभी किसी के दोस्त नहीं है। क्योंकि अगर इतने बड़े एक्टर्स के हालात बुरे हो जाएं और करोड़ों रुपए कमाने वाला दोस्त जाकर मदद इमदाद ना कर सके उस लेवल की कि उसके ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं वो थोड़ी बेहतरी और आसानी से गुजर सकें, तो फिर एक्टर आपस में दोस्त नहीं है और ना ही किसी के अपनों में किसी के सज्जन हैं। क्योंकि जब एक्टरों की ये हालत होती है तो फिर जाहिर है, ठीक है, ये बात भी समझ में आती है कि यार एक एक्टर इतना पैसा कमाता है और आखिरी दिनों में उसके हालात ऐसे हो जाते हैं, तो उसको भी अपनी ज़िंदगी में जब रूज होता है तो वो सोचना चाहिए कि घर ख़रीदना है, पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हैं, कोई बिज़नेस भी साथ करना है। क्योंकि हर दौर मेरे पर इसी तरह अरूज नहीं रहेगा, हर दौर में मेरे पर मुश्किल भी आएगी, परेशानी भी आएगी। खैर, बात कहीं से कहीं निकल जाती है यार। एक तो बाद में ये कह रहा था कि दारा नीर मुबीन पर इस तरह के हालात आए हैं तो एक्टर्स पे भी आते हैं, तो आप लोग यार ये बद्दुआएं, फटकार पड़े हुए हैं, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले हानिया आमिर ने भी एक इसी तरह से एक तस्वीर लगाई थी और ये सब कुछ बोला था। तो जब किसी पर बुरा वक्त आता है तो मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। आम इंसान भी बीमार होता है, आप सब भी बीमार हो सकते हैं, मैं भी बीमार हो सकता हूँ। अब ये नहीं कि कोई बीमार हो जाए, देखा है कैसा अल्लाह की फला फला फला, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए यार। अल्लाह तो किसी को भी अपनी पकड़ में ले सकता है, मुझे भी ले सकता है, किसी को भी ले सकता है। बस अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए और हमें समझ अता फरमाए। उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम, ये बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।